हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग को बता चलो, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही आसानी बच्चों ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। और ये जो सवाल है बच्चों, ये दोनों ही सवाल बच्चों त्रिभुज चैप्टर यानी आपके छठे चैप्टर के सवाल हैं। तो देखिए, बड़े आराम से देखिए, मैं आपको इनको समझाने वाला हूँ कैसे इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले बच्चे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोगों से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न चित्रों में आपको दो चित्र दे रखे हैं बच्चे, एक त्रिभुज ये दे रखा है एबीसी और एक दूसरा त्रिभुज बच्चे एबीसी ये दे रखा है। ठीक है, दोनों त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। तो चित्रों में x का वैल्यू निकालना है। जो x आ रहा है ना, इसमें देखो यहाँ पे ये x आ रहा है, यहाँ पे ये x आ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू हम लोगों को निकाल करके दिखानी है। और साथ ही देखिए, इसमें खास बात बच्चों ये दे रखी है कि इसमें जो DE रेखा है ना, ये DE ठीक है, वो समांतर किसके BC के, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर दोनों ही त्रिभुजों में। ये जो DE रेखा है यानी ये वाली रेखा, वो इस BC के क्या बच्चों समांतर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है तो ये दोनों सवाल बच्चों थेल्स की प्रमेय से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? थेल्स की प्रमेय से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं इसका सोल्यूशन आपको समझा रहा हूँ बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए पहले हम पहले वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो पहले वाले का सोल्यूशन है, जो इसका पहला पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका पार्ट हम बच्चों बाद में सोल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं बच्चों हम पहले पार्ट का इसका। ठीक है, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है बच्चों, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी के बराबर होगा। ठीक है, तो लगाता हूं, देखिए मैं लगाता हूं, ये हो जाएगा बच्चों आपका एडी बटा डीबी हो जाएगा, यानी ये एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा बच्चों एई बटा ई सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों में? तो हमने थेल्स प्रमेय का सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो चलिए देखिए वैल्यू को लगाते हैं। तो वैल्यू में क्या देखो, एडी का मान क्या एक्स है, तो एक्स का मान तो हमें निकालना है, तो इस एक्स को तो बच्चों हम ऐसे रख देंगे। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, ये क्या है डीवी, डीवी का मान कितना है देखो 1.2 है, 1.2 तो बच्चों ये आ जाएगा। क्लियर है? आगे समझिए, देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ एई, एई का मान कितना बच्चों 2.4, कितना है 2.4 है, तो 2.4 बच्चों ये आ गया। ठीक है, अच्छा ईसी, ईसी का मान कितना बच्चों 4.5 है, 4.5। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब कुछ नहीं करना, देखो ये जो 1.2 है ना, इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसमें 2.4 में कैसे कराएंगे, देखिए इधर एक्स का मान निकालना है, तो ये एक्स तो बच्चों ऐसे रह जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और जिसका बटे का नंबर नीचे वाला 4.5 बच्चों, 4.5 बच्चों आपका ये रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा बच्चों आपका 1.2 मल्टीप्लाई 2.4 हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा आगे देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पे हम काट देते हैं। ठीक है, तो काटने के बाद हो जाएगा बच्चों 12, ये हो जाएगा 45। ठीक है, अच्छा ये दोनों ही नंबर बच्चों, ठीक है, ये 3 से कट जाएंगे, देखो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 3 से काटेगा बच्चों 3 एकन 3 हो जाएगा, और एक बचा 3 पंजे 15 हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा अब देखिए, ये जो आपका 15 है ये 2.4 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, देखो 3 से ही, देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 से 3 अट्ठे 24, 0.8 आएगा, क्योंकि पॉइंट है ना बीच में ये, तो 0.8 आएगा। तो अब आपका क्या बचा, 4 गुणा 0.8 बटे में कितना बचेगा बच्चों 5 बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। यानी x की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो कुछ ऐसे आएगी बच्चों, देखो 4 की गुणा करिए 8 से, तो ये जाएगा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, लेकिन पॉइंट बीच में तो बच्चों आपका ये आ गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? और नीचे कितना बच्चा आपका, नीचे है 5। ठीक है, अब 5 से भाग करेंगे 32 को, वैसे देखो 3 पॉइंट तो है 32 समझिए, तो 5 छंग 30, पहले पॉइंट हमने ये लगा दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है बच्चों हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, तो 5 छंग बच्चों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगा, अब तो 5 चौक 20 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, कैसे का एक बात समझो, 5 छंग 30, 2 बचेंगे, ठीक है, 2 क्या फिर जो लगेगा 20, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। क्लियर क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास, फाइनली जो एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 0.64 आ रहा है। जीरो हम आगे मान लेते हैं जब हमारे पास कोई दशमलव का नंबर होता है। क्लियर है आप लोग को मेरा? तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसका
एक्स का मान निकल दिया पहले वाले सवाल में। ठीक है, तो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये पहले वाले का बच्चों ये आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको अगला वाला सवाल करा के दिखा रहा हूँ। अगला सवाल जो हमको दे रखा है, अगला सवाल क्या दे रखा है देखिए उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है हम लोगों को, देखो इसमें दे रखा है एडी का मान इसमें निकालना है, एस का मान निकालना है। अच्छा, डीबी का मान 3 है और ए का मान 4 है और ई सी का कितना बच्चे 1.5 है। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ दूसरे वाले का। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या, देखो यहीं पे हम थेल्स में लगाएंगे क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो लगाएंगे थेल्स में से। ठीक है, थेल्स में से। ठीक है, थेल्स में से। ठीक है, चलिए लगाइए थेल्स में, क्या होगा एडी, यानी एडी बटा डीबी हो जाएगा, जो अभी हमने करा था। ये हो जाएगा बच्चों एडी बटा डीबी हो जाएगा, और इसी प्रकार से बच्चों एई बटा ईसी हो जाएगा, एई बटा ईसी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैल्यू लगाइए, तो एडी का मान तो एक्स है, तो बच्चों ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी एक्स का मान हमें निकालना है। डीबी का मान कितना 3 है, तो बच्चों 3 आ जाएगा। क्लियर, आगे समझिए। एई का मान कितना बच्चों 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, और ईसी का मान कितना बच्चों 1.5, तो ये 1.5 बच्चों ये आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, आगे देखिए अब इसको को इसी तरीके से हम 3 की गुणा कराएंगे, तो 3 चौक बच्चों 12 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास 3 चौक 12 हो गया। कितना हो गया बच्चों 12, और नीचे का जो बच्चों दशमलव है बच्चों आपका ये आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों ये पॉइंट हटा के इस पॉइंट को हटा करके आप जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट हटा जब जीरो बढ़ाएंगे तो बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ऊपर हो गया 120, कितना हो गया बच्चों 120 हो जाएगा, और ये बच्चों कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 120 हो गया, 3 चौक 12, पॉइंट हटा के हमने जीरो बढ़ा दिया, 120 हो गया। नीचे कितना रह जाएगा 1.5 था, लेकिन अब वो 15 रह जाएगा। ठीक है, तो 15 से उसको भाग करें तो 15 अट्ठे बच्चों क्या होता है 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों कितना आ रहा है, इसमें एक्स का मान 8 आ रहा है। और जो दूसरा सवाल था बच्चों इसमें एक्स का मान कितना आता है 0.64 आया था। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों सवाल थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम 10th क्लास के सभी सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट सिलेबस अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।